अखिलेशुद्दीन उसका नाम है। और सेकंड लास्ट जो वंशज थे वो आरजेडी के तेजस्वी यादव रहे। 22 जनवरी है, प्रभु श्री राम का मंदिर बन के 2 साल हो चुके हैं। 22 जनवरी है, प्रभु श्री राम का मंदिर बन के 2 साल हो चुके हैं। सोचो अब आप, क्या इनके राज में हो सकता था? लाखों करोड़ों लोगों भक्त जा रहे हैं। आज का यादव भी इनसे बिफर गया है। हिंदुओं को तुम कितनी जातियों में बांट लोगे? पर कृष्ण आपके भी है, मेरे भी है। राम आपके भी है, मेरे भी है। माँ शेरावली आपकी भी है, मेरी भी है। ये अधर्मी आचरण करेंगे तो अखिलेश यादव को अखिलेशुद्दीन कहा जाएगा। अखिलेशुद्दीन टोंटी चोर टेढ़ी नाक। मैं इनके बारे में स्पष्ट कह देता हूँ, ये सच में मुगलों के आखिरी वंशज है। मैं संगीत सोम के बयान का समर्थन करता हूँ। मुगल के आखिरी वंशज को जनता सबक सिखाएगी और समाजवादी पार्टी को निपटा के रख देगी। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। भाजपा नेता संगीत सोम अब ये कहते हैं कि मुगलों के आखिरी वंशावली जो थी वो अखिलेश यादव की थी और कहीं ना कहीं अब मुगल भारत में दोबारा से शासन नहीं करेंगे। साफ तौर पर इशारा था 2027 में आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में, जहां अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पीडीए फॉर्मूला के साथ आगे बढ़ रही है। कोशिश यही है कि योगी आदित्यनाथ को हटाकर यूपी का किला भेदा जा सके, पर क्या ये इतना आसान होगा? जिस तरीके की बातें की जा रही है तमाम विषयों पर जानेंगे। सर, कैसे देखते हैं ये जो संगीत सोम ने बोला? पहले तो अखिलेश यादव को मुगल बताना, वो तो अपने आप को यदुवंशी बताते हैं, महा कृष्ण का वंशज बताते हैं, और अखिलेशुद्दीन आप बता रहे हैं, कैसे देखते हैं? अखिलेशुद्दीन उसका नाम है। और सेकंड लास्ट जो वंशज थे वो आरजेडी के तेजस्वी यादव रहे, जिन्हें बिहार में बुरी शिकस्त दी है वहाँ की जनता ने, क्योंकि वो भ्रष्ट थे, लुटेरे के बेटे हैं और ईडी के चक्कर काट रहे हैं। क्या कोई और परिवार काट रहा है? अब इनके ऊपर भी ऐसे अधिक संपत्ति का केस है। मुल्ला मुलायम जी तो सुधार चुके हैं दुनिया से, लेकिन राम भक्तों पे गोली किसने चलवाई थी? आज वहाँ पे दीपोत्सव मनाया जाता है। 22 जनवरी है, प्रभु श्री राम का मंदिर बन के 2 साल हो चुके हैं। सोचो अब आप, क्या इनके राज में हो सकता था? लाखों करोड़ों लोगों भक्त जा रहे हैं, लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है वहाँ है। प्रसाद वालों से पूछो, उनसे वो कहते हैं कि हम कुछ किलो 300-400 किलो भी प्रसाद नहीं बांट पाते थे, आज टनों में बन रहा है। सोचो आप, कितनी इनकम होती होगी उनको। और ये अखिलेशुद्दीन का जब राज था, ये आखिरी वंशज पता है क्यों बोला गया है? मुल्ला मुलायम ने तो चलवाई गोली, अपनी कब्र में आखिरी कील ठोक ली थी। और MY जो फैक्टर चलता था, आज का यादव भी इनसे बिफर गया है, क्योंकि इनसे बार बार पूछा गया कि आपका हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि पे क्या कहना है? आप तो यदुवंशी है ना, कुछ नहीं बोलते। अरे भैया, रामकृष्ण का देश है, देव के नाम पे तो आज भी सब एक हैं। हिंदुओं को तुम कितनी जातियों में बांट लोगे? पर कृष्ण आपके भी है, मेरे भी है। राम आपके भी है, मेरे भी है। माँ शेरावली आपकी भी है, मेरी भी है। प्रभु श्री राम आपके भी हैं, मेरे भी हैं। उन्होंने शबरी के भी बेर खाए हैं और उन्होंने रावण को भी सबक सिखाया है। उन्होंने धर्म की स्थापना भी करी है। और ये अधर्मी आचरण करेंगे तो अखिलेश यादव को अखिलेशुद्दीन कहा जाएगा। पर अखिलेशुद्दीन आप बता रहे हैं, पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव तो ये कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मेरे सपने में आते हैं। वो ये कहते हैं कि बीजेपी की तरह हम झूठी राष्ट्रभक्ति, झूठी देशभक्ति और झूठी भावना नहीं, भगवान की भावना नहीं दिखाते। हम तो असली भक्त हैं। बीजेपी वाले केवल चुनावी फायदा लेते हैं श्री राम का। उनकी पार्टी उलट प्रदेश तक ही सीमित हो गई है। जो उनका उल्टा प्रदेश था ना, वहीं तक सीमित हो गई है। आप बताओ ना, किसी और राज्य में है उनकी पार्टी? गए तो थे ये बिहार में भी शायद चुनाव लड़ने, शायद मध्य प्रदेश भी गए थे। जीत पाते हैं ये? कहीं दिल्ली में कहीं इनका वर्चस्व है? थोड़ा बहुत मुंबई में था, वो भी शायद निपट गई है इस बार भी। हम तो कहते हैं पीडीए का फॉर्मूला चलेगा और योगी घुटनों पर है। दलित भी पिट रहा है वो मुसलमानों से, और यादव भी पिट रहा मुसलमानों से। ना कोई चंद्रशेखर रावण आ रहा, ना कोई अखिलेशुद्दीन आ रहे। ये अखिलेशुद्दीन टोंटी चोर टेढ़ी नाक। मैं इनके बारे में स्पष्ट कह देता हूँ, ये सच में मुगलों के आखिरी वंशज है। मैं संगीत सोम के बयान का समर्थन करता हूँ। सेकंड लास्ट वंशज थे तेजस्वीदीन हैं, और उनको हरा दिया बिहार की जनता ने। अब उत्तर प्रदेश की उत्तम जनता, अब ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश हो गया है। योगी आदित्यनाथ, महंत योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यहाँ पे गुंडों को, माफियाओं को सबक सिखाया जा रहा है। आजम खान कितना बड़ा गुंडा था, जेल में सड़ रहा परिवार सहित। उसने ज़मीनें कब्जाई मुसलमानों की। अतीक अहमद कितना बड़ा गुंडा था, अत्याचार करता था प्रदेश की जनता पे भी, खास करके मुसलमानों पे भी। माफिया था, लोगों की हत्या करवाता था। राजू पाल तक की हत्या करवाई और खुद मारे गए। कुत्ते की मौत खुद और उसका भाई मुख्तार अंसारी मारा गया। कितना बड़ा माफिया था, AK-47 लेके चलता था। ऐसे गुंडों को किसने निपटाया? महंत योगी आदित्यनाथ ने। और ये
ऐसे और बहुत सारे नाम हैं। माताओं बहनों की रक्षा सुरक्षा किसने की? योगी आदित्यनाथ ने। लोगों को घर किसने दिए? योगी आदित्यनाथ ने। कन्याओं का पूजन किसने किया? क्या आपने अखिलेशुद्दीन को कभी कन्या पूजन करते हुए देखा है? नवरात्रे आप भी मनाते हैं, मैं भी मनाता हूँ, साल में 2 बार आते हैं। रामनवमी हम भी मनाते हैं, विजयदशमी हम भी मनाते हैं। नव दुर्गा की जो पूजन होता है, योगी आदित्यनाथ, मंत्र योगी आदित्यनाथ गाय को भी पूज रहे हैं, पशु पक्षियों को भी पूज रहे हैं, कन्याओं को भी पूज रहे हैं। ऐसी जनता उन्हें जिता रही है और मुगलों के आखिरी वंशजों को हरा रही है। और इनकी हार का कारण बताता हूँ। सहारा सुब्रतो राय को जानते हो आप? सहारा सुब्रतो राय थे एक समय पर मुलायम सिंह यादव के साथ। अमिताभ बच्चन खड़े थे मुलायम सिंह यादव के साथ। सैफई महोत्सव भी हुआ करता था। मुलायम सिंह यादव के राज में बग्घी मंगाई जाती थी लंदन से मुलायम सिंह यादव के राज में। और अमर सिंह हुआ करते थे इनके फंडर फाइनेंसर। इन सबको धोखा किसने दिया? अखिलेश यादव ने, अखिलेशुद्दीन ने। कब दिया? 2012 में जब चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश का, इसे मुख्यमंत्री बनाया गया, पर इसने किसी को सम्मान नहीं दिया। एक तरफ निपटा दिया सुब्रतो राय को, अमिताभ बच्चन को साइड कर दिया गया और अमर सिंह जी को तो बिल्कुल ही साइड कर दिया। फिर भाई प्रकृति तो देख रही है, जिस पुल से नदी पार करी उससे वापस आओ, नहीं तो तुम गिर जाओगे। ये गड्ढे में गिर गया। अखिलेशुद्दीन चुनाव जीत पाया, 2016 का भी चुनाव ही हारा, 2017 का, 2022 का भी हारा, अब ये 2027 का भी हारेगा। योगी जी का कमल खिलेगा। योगी जी के नेतृत्व में आप देखना, मुगल के आखिरी वंशज को जनता सबक सिखाएगी और समाजवादी पार्टी को निपटा के रख देगी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।